मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तू जाकर बिस्तर पर आराम कर ले। अब हजरत बिलाल रोने लगे, कांपने लगे, डरने लगे, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये कल की दिहाड़ी मुझसे लेने के लिए आया हो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तू जाकर बिस्तर पर आराम कर ले। आज भी ये गया, बिस्तर पर आराम किया, पूरी रात सो गए। लेकिन अल्लाह अकबर, तीसरे रोज मेरे आका फिर तशरीफ लाए। कोई पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी खिदमत कर रहे हैं। ओ लोगों सुनो तो सही, खिदमत करने का रीजन क्या था, खिदमत करने का कारण क्या था, खिदमत मेरे आका क्यों कर रहे थे। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनो सुनो, तीसरे रोज जब मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तू बिस्तर पर जाकर आराम कर ले। आज बिस्तर पर चला तो गया, लेकिन ओ लोग मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नौजवानान अहले सुन्नत दिगर हुफ़ाज़ किराम, इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ प्यारी प्यारी माओ नशीन बहनों, अज़ीज़ बच्चों, बच्चियों, बुज़ुर्गों, अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला एदी मददे, काबज ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी हुज़ूर मुफ्ती आज़म मीज़नम। आइए हज़रात, सिलसिला गुफ्तगू से कब्ल सबसे पहले निहायत अक़ीदत मोहब्बत के साथ गुंबद को पार फरमाने वाले, बेकसों के कस, बेबसों के बस, अहमदी मुजतबा मोहम्मद प्यारे मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ जितने भी मर्द हजरात हैं वो तड़प कर दरूद पाक पढ़ें, और जो ख़वातीन इस्लाम हैं वह आहिस्ता से दरूद पाक पढ़ें। पढ़ें आप हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, जैसे आप तमामी हजरात को ये मालूम है कि हमारे बड़े भाई जनाब फ़खरुद्दीन साहब के होनहार शहज़ादे खूबसूरत नौजवान बच्चे ने, हाफिज़ मोहम्मद नवाज़िश ने अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को अपने मुकम्मल सीने में उतारा। उसी मोहब्बत को पेश करते हुए उन्होंने बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया, अपने दिगर मेहमानों को दावत सुखन दिया और बस्ती के लोगों को भी उसमें शामिल किया। ये तो मुझे इल्म नहीं है कि ये कहाँ हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सही राह पर हमारे तुम्हारे कदम कम उठते हैं। जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल ने मोहब्बत की है उस रास्ते से इस मुसलमान को मोहब्बत नहीं, और जो शैतान जालिम बेईमान भेड़ियों का रास्ता है उस रास्ते से मुसलमान मोहब्बत कर रहा है। याद रखो, अल्लाह ने दो चीज़ों को पैदा फरमाया, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम दोज़ख है। जन्नत उनकी होगी जो अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर गए, और दोज़ख उनकी होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़कर जहन्नम के रास्ते पर चले गए। तो उन बातों से बचें, गफलतों से बचें, अपने आप को बचा के रखें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जिस मकसद से हम सब यहाँ हाजिर आए हैं, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ से उठने से पहले पहले उस मकसद में कामयाबी तरक्की अता फरमाए।
जो भी इस वक्त हाजिर हैं ख़वातीन इस्लाम में कुछ मुख्तसर आदमी यहाँ मौजूद हैं। मेरी नज़रों के हिसार में मैं भी जानता हूँ कि फ़सल का टाइम है। मेरे ऊपर भी प्रेशर था, सख्त मेरे तरफ तवज्जो थी फ़खरुद्दीन भाई की ज़रूर आना, और मैं भी 50-52 किलोमीटर दूर गाड़ी चला कर यहाँ आया हूँ। इतनी लंबी जब गाड़ी चलाओगे तो आपका भी आराम करने को मन करेगा, मगर यहाँ आपकी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। आप हज़रात सुनने सुनाने का माहौल बनाए। हम नबी ये पाक की मुक़द्दस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं तो अपने नबी को पुकारें, ज़ोर से कह दें या रसूल अल्लाह, तड़प कर बोलें या रसूल अल्लाह, अपनी ज़बान को हिलाएं, ज़ोर से कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप हज़रात समाअत करें कि ऐसी भी गुज़र जाए, ऐसी भी गुज़र जाए, एक रात मदीने में मेरी किस्मत से गुज़र जाए, एक रात मदीने में ऐसी भी गुज़र जाए, एक रात मदीने में आका को सुनाऊं मैं, आका को सुनाऊं मैं, फिर नात मदीने में आका को सुनाऊं मैं, फिर नात मदीने में किस्मत से गुज़र जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। तशरीफ रखें आप हजरात कि ऐसी भी गुज़र जाए, एक रात मदीने में ऐसी भी गुज़र जाए। और आशिक रसूल ने मौत के ताल्लुक़ से कहा, समाअत करें कि ए मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, ए मौत अभी रुक जा। बोलो मौत बरक है? बिल्कुल पक्की बात है, कहीं भी आ जाएगी, खेत में, मकानात में, बंगलों में, रोडों में, गलियों में, हॉस्पिटलों में, कहीं भी आ जाएगी। लेकिन आशिक रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। उन्होंने क्या कहा है, अगला मिसरा जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो मोहब्बत से नवाजोगे कि ए मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, ए मौत अभी रुक जा, कि ए मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, सरकार हो और मैं हूँ, सरकार हो और मैं हूँ, एक साथ मदीने में, सरकार हो और मैं हूँ, एक साथ मदीने में ऐसी भी गुज़र जाए। दरूद पाक का तोहफ़ा पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
वाला अली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अर्श आज़म से भी प्यारा प्यारा हमको लगता है रोज़ा नबी का, कि अर्श आज़म से भी प्यारा प्यारा मुझको लगता है रोज़ा नबी का, हमको लगता है रोज़ा नबी का। बुलबुले सिदरतुल मुल्तहा से बुलबुले सिदरतुल मुल्तहा से अरे पूछ लो क्या है रुतबा नबी का। बुलबुले सिदरतुल मुल्तहा से अरे पूछ लो क्या है रुतबा नबी का। और चाँद तो मुझको इतना बता दे कि तुझ में इतनी चमक कैसे आए। बेशक क्या बात है। एक आशिक रसूल ने चांद से सवाल किया, जो चांद हम देखते हैं ना, उस चांद से सवाल किया, अर्ज की चांद ये बता कि तुझ में इतनी चमक, इतनी महक, इतनी खूबसूरती कहाँ से आई। तो पहले वाले मिसरे में सवाल है, दूसरे में जवाब है। वो चांद भी ओरिजिनल वाला सुन्नी था, हुजूर की मोहब्बत में बोलता है, हज़रत से बात करें कि चांद तो मुझको इतना बता दे कि तुझ में इतनी महक कहाँ से आए। कि चांद तो हमको इतना बता दे कि तुझ में इतनी चमक कहाँ से आई। तुझ में इतनी महक कैसे आई। चांद बोला तो सुन ले ए नादान। चांद बोला तो सुन ले ए नादान। अरे मैंने चूमा है तलवान भी। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न दस्तार बंदी मौना अफजाल अहमद साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मौत तो जालिमों के लिए है, मोमिनों के लिए है ये तोहफा। मौत तो नजदियों के लिए है, सुन्नियों के लिए है ये तोहफा। कि मौत तो जालिमों के लिए है, मोमिनों के लिए है ये तोहफा। सुन्नियों के लिए है ये तोहफा। इसका मतलब है देखेंगे सुन्नी
इसका मतलब है देखेंगे सुन्नी अपनी कब्रों में चेहरा नबी बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है देखेंगे सुन्नी अपनी कब्रों में चेहरा नबी का। और सारी कौम अपने अपने इमाम की तारीफ करते ही है, हम भी अपने इमाम की तारीफ कर रहे हैं। इस शेर के अंदर से बात करें कि आला हजरत की अजमत न पूछो, आशिकी उनकी जे कह रही है कि आला हजरत की रिफ़अत न पूछो, आशिकी उनकी ये कह रही है, शायरी उनकी ये कह रही है। वाह वाह, क्या बात है। जलाएगी उसको जहन्नम, क्या जलाएगी उसको जहन्नम। अरे पढ़ लिया जिसने कलमा नबी का, क्या जलाएगी उसको जहन्नम। अरे पढ़ लिया जिसने कलमा नबी का। आशिक रसूल ने कहा था कि न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। और लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। और फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से जिसने रखा हो उम्मीद करम, खुद उनको आकर ज़रूरत सलाम करती है, खुद उनको आकर ज़रूरत सलाम करती है। और इस रात के ताल्लुक़ से आशिक रसूल ने यूँ कहा था कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, और सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती। और मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। और तमाम जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। और ऐसे आमाल कर लो कि रूह से खुशबू आ जाए, ऐसे आमाल कर लो कि रूह से खुशबू आ जाए। इत्र कपड़ों पर लगाने की ज़रूरत क्या है, इत्र कपड़ों पर लगाने की ज़रूरत क्या है। खुतबा-ए मसनूना के बाद आप हजरात के सामने एक बेहतरीन आयत करीमा का जुज़्व पेश किया। रब तबारक व तआला ने अपने शान के मुताबिक कुरान करीम के अंदर सूरह फातिहा में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तर्जमा है कि अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चला दे। आओ देखो ओ लोगो, हम चंद हाजिर खिदमत आ गए हैं, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जहाँ तक की आवाज़ पहुँच रही थी सबको यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जितने तुम हाजिर खिदमत आए हो। मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब का बेहतरीन खिताब सरज़मीन विजयपुर में होगा। इंशाअल्लाह हम भरपूर उनका खिताब सुनेंगे। वो हमारे मेहमान हैं और सब जानते हैं कि मेहमान को सीने से लगाने का हुक्म आया है और मेहमान की बातों पे अमल करने का हुक्म। इंशाअल्लाह आप हजरात भरपूर तवज्जो के साथ थोड़ी देर मुझे मुलाहिजा कर लें।
उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द बगैर कहे सुने अपनी जगह को छोड़ दूंगा। आज देखो ये गुलामी हमारे तुम्हारे सामने है, ये कोई गुलामी नहीं है। अगर गुलामी देखनी है तो आओ मैं इंशाअल्लाह आपके सामने एक चैप्टर पेश करता हूँ। अकीदे के साथ बोलो जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे तुम्हारे आका मदीने के ताजदार पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर एक गली से गुजर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के कानों में एक खौफनाक आवाज आई और खौफनाक आवाज के जुमले ये थे कि अल्लाह तो अपने नबी को किस दिन भेजेगा, जिस दिन तेरा नबी आएगा उस दिन मेरी जमानत हो जाएगी, उस दिन मुझे इस कैद खाने से रिहाई नसीब हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ईशा की नमाज के बाद सफर कर रहे हैं। अगर इस रास्ते से मैं गुजरूं या मेरे घर के सामने से तुम गुजरो और रात के सन्नाटे के आलम में अगर मेरे घर से कोई दर्दनाक आवाज आए तो हो सकता है कि तुम सुन लो, वरना ज्यादातर आदमी सामने आने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि हट जाते हैं। लेकिन जब मेरे आका ने ये जुमले सुने तो अल्लाह के रसूल उस दरवाजे पर पहुंच गए, उस मकान पर पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई आने वाले अंदर आ सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। इस इंसान ने मेरे आका को कभी नहीं देखा था, ये जानते भी नहीं था कि यही मेरे आका हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए। ये अजनबी इंसान कह कह के मेरे आका से बातें कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तू चाहता क्या है, तेरी मर्जी क्या है? तो अल्लाह अकबर, ये कई दिन का भूखा प्यासा था, कई दिन का जनाबे वाला सोया नहीं था बल्कि जागा हुआ था, इसकी तबीयत बेहतर नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली। इरशाद फरमाते हैं कि तू जाकर बिस्तर पर आराम कर ले। लेकिन अल्लाह अकबर, ये इंसान अर्ज कर रहा है और कह रहा है कि ओ अजनबी इंसान, अगर मैं बिस्तर पर चला गया तो ये जो मेरी चक्की है सारी रात चक्की कौन चलाएगा, आटे का अंबार कौन लगाएगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं लेना कुछ नहीं है, इरशाद फरमाते हैं कि तू बिस्तर पर चला जा, जाकर आराम कर ले। आज तेरी चक्की को आज तेरी चक्की को मुझे चलाना है। अल्लाह अकबर। मुसलमान हो, अब ये अर्ज करता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं तुमको दिहाड़ी दे दूं। अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हम जमाने से लेने नहीं आए हैं बल्कि जमाने को देने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमान हो, अब ये थका हारा था, कई दिन का भूखा प्यासा था, बिस्तर पर चला गया, इसे फौरन नींद आ जाती है। अल्लाह के रसूल चक्की चलाना शुरू करते हैं। जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों का इमाम है, सारे फरिश्तों के सरदार हैं, मुस्तफा की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि चक्की आप न चलाए, अगर इजाजत देने चक्की मैं चला लेता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल पीछे हटो, इसलिए कि आज सिर्फ चक्की का पार्ट नहीं चलेगा बल्कि किसी के सीने में इश्क रसूल का पार्ट चलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरात, इतना फरमाया मेरे आका ने, चक्की चलाई सारी रात। अल्लाह के रसूल चक्की चलाते रहे और सुबह का वक्त आया, मेरे आका चक्की को छोड़कर नमाज फजर पढ़ाने के लिए चले गए। हजरत बिलाल को यूं नहीं जगाया, चूंकि हजरत बिलाल अभी ईमान की दौलत से नहीं नवाजे गए थे। दूसरा रोज आया, अल्लाह के रसूल फिर उस मकाम पर आए। आने के बाद देखा मेरे आका ने कि ये चक्की चला रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तू जाकर बिस्तर पर आराम कर ले। अब हजरत बिलाल रोने लगे, कांपने लगे, डरने लगे, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये कल की दिहाड़ी मुझसे लेने के लिए आया हो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तू जाकर बिस्तर पर आराम कर ले। आज भी ये गया, बिस्तर पर आराम किया, पूरी रात सो गए। लेकिन अल्लाह अकबर, तीसरे रोज मेरे आका फिर तशरीफ लाए। कोई पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी खिदमत कर रहे हैं। ओ लोगों सुनो तो सही, खिदमत करने का रीजन क्या था, खिदमत करने का कारण क्या था, खिदमत मेरे आका क्यों कर रहे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम सुनो सुनो, तीसरे रोज जब मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो
तू बिस्तर पर जा, जाकर आराम कर ले। आज बिस्तर पर चला तो गया, लेकिन वो लोगों आज इसे नींद नहीं आ रही है। कभी ये 35 को जाता है, कभी ये सिराने को जाता है, कभी दाहिनी करवट को जाता है, कभी बाईं करवट को जाता है, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही है। जब बहुत टाइम इसने गुजार लिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, आकर अर्ज करता है, अजनबी इंसान मुझे ये तो बताओ, कोई तुम्हारी तरह दिखता नहीं, कोई तुम्हारी तरह चलता नहीं, तुम्हारी पेशानी सबसे अलग है, तुम्हारी रफ्तार सबसे अलग है, तुम्हारा चेहरा सबसे अलग है, जरा ये तो बताओ तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, कहां से तशरीफ लाए हो? अरे मक्के के अंदर तो मेरे ऊपर कोड़ों की बारिश होती है, बड़े बड़े पहलवान मेरे ऊपर कोड़ों की बारिश करते हैं, रोजाना सुबह शाम तक मुझे तकलीफ दी जाती है, लेकिन मक्के के अंदर ऐसा कौन मेहरबान है जो 3 रात से मेरी चक्की चला रहा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे वो जो तेरा मालिक भेड़िया है, जिसके नाम से वो चिढ़ता है, जिसके नाम से वो घबराता है, जिसके नाम से उसको टेंशन रहती है, मुझ फकीर को लोग मोहम्मद अरबी के नाम से जानते हैं। हजरत बिलाल ने इतना सुना, आंखें अश्के बार हो गई, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे कोई इल्म ना था, या रसूल अल्लाह मुझे अब इल्म आ गया है, मुझे कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत से नवाज दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़ाया, वो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, हजरत बिलाल ईमान की दौलत से नवाज दिए गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिलाल मक्के के हालात बिल्कुल गर्म है, अभी लोगों से ना कहना कि मैं ईमान लेकर आ गया हूँ, लेकिन इश्क रसूल वही होता है जिसके सीने में चढ़ के बोलता है अल्लाह अकबर। सुबह हो गई, हजरत बिलाल चक्की चला रहे, हजरत बिलाल का मालिक आता है, वो बादशाह आता है, वो बेईमान भेड़िया आता है। आने के बाद हजरत बिलाल को देखता है, हजरत बिलाल के चेहरे पर आज खुशी है। मालिक कहता है, बिलाल मैं तो रोजाना आता हूँ, लेकिन आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, आज तुम बहुत मिजाज वाले बनकर नजर आ रहे हो, जरा बताओ तो सही क्या बात है? तो हजरत बिलाल का जुमला सुनो। हजरत बिलाल ने इरशाद फरमाया था, मालिक सुनो, सर से लेके पांव तक तुम्हारा कब्जा है, और इस दिल पर आज रात मोहम्मद अरबी का कब्जा हो गया। वाह वाह, क्या बात है। हजरत जब उस बेईमान मालिक ने इतना सुना तो हजरत बिलाल को मारने लगा, हजरत बिलाल को तकलीफें देने लगा। ये उलमाए किराम का सच्चा जन्नती काफिला मौजूद है, इनसे पूछ कर देखो। हजरत बिलाल के ऊपर कोड़ों की बारिश होती थी, और इतना कोड़ा मारा जाता था, जब एक ताकत व कुव्वत वाला थक जाता था, दूसरे को खड़ा कर दिया जाता था, दूसरा बहादुर सामने आता था, और कभी कभी उनके कपड़े उतार कर गरम गरम अंगारों पे उन्हें लिटाया जाता था, उनकी चर्बी पिघल जाया करती थी। लेकिन हजरत बिलाल से सवाल होता था, बिलाल बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, क्या तुमने अब भी ईमान छोड़ा का नहीं छोड़ा है? हजरत बिलाल कहते हैं, सारे जमाने का दुख सहना तो मंजूर है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान तुम्हारे हाथों पर देना मंजूर नहीं। हजरत बिलाल ने जब इतना फरमाया तो मालिक को और भी गुस्सा आया। उस बेईमान ने दोनों हाथों को बांधा। हजरत बिलाल के हाथ बांधने के बाद घोड़े के ऊपर सवार हो गया, घोड़े को चलाता है, किताबों के अंदर आता है। हजरत बिलाल पीछे पीछे दौड़ते रहे, जब तक उनके अंदर ताकत और कुव्वत रही वो पीछे पीछे दौड़ते रहे। जब उनके अंदर ताकत और कुव्वत ना रही, फिर जमीन के बल सरकते गए, उनके सारे के सारे कपड़े फट गए, सारी की सारी खाल सुध गई, उनके शरीर के अंदर से खून के फव्वारे जारी हो गए। हजरत बिलाल अभी भी मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, अपने नबी को याद कर रहे हैं, अपने नबी की मोहब्बत में आंसू को बहा रहे हैं। मालिक ने कहा था, बिलाल बोलो अब तुम्हारी क्या मर्जी है? हजरत बिलाल ने कहा था, मालिक कितनी भी सजा दे लो, कितनी भी सख्ती दे लो, लेकिन मुस्तफा का दामन करम नहीं छूटेगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान हो, फिर घोड़े को एड़ लगाता है, फिर घोड़ा चलने लगता है। जब बहुत दूर चला जाता है वो बेईमान जालिम, तो उसकी निगाह एक पत्थर के ऊपर पड़ती है, बहुत भारी पत्थर होता है। उस पत्थर को उठाने के बाद हजरत बिलाल के सीने के ऊपर रखता है। उस पत्थर के अंदर इतना वजन था, इतना भारी पत्थर था कि हजरत बिलाल की सांसें आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। हजरत बिलाल से पूछता है, बोलो बिलाल अब तुम्हारा क्या फैसला है? अब हजरत बिलाल का जुमला सुनो, तकरीर खत्म करो। हजरत बिलाल ने इरशाद फरमाया,
फरमाया था, मालिक कान खोल कर सुन लो, अरे वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर अपनी जान दे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मौलाना अफजाल अहमद साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी में जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनकर रहो, मुस्तफ़ा के गुलामों से मोहब्बत करते रहो। जिन इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हो, उन इमामों को सीने से लगाओ, नीची निगाह से गुफ्तगू करो, ऊंची निगाह का उठाकर बात करोगे तो ये हर इमाम की बेअदबी है, हर इमाम के उनकी शान में ये गुस्ताखियाँ है। मोहब्बत रसूल तो ये है कि अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि यहाँ से इमाम साहब का गुजर होने वाला है, यहाँ से हमारे हजरत गुजरने वाले हैं, तो अदब के साथ पेश आ जाओ, मोहब्बत रसूल के दामन को पकड़ो और जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, तरक्की याफ्ता में मुलव्विज़ रहो। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिमा बनाओ, मुस्तफ़ा के मदरसे में सफर्द कर दो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सफर्द कर दो। और जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घरों पर तुम्हें आराम करके बिस्तर पर सुलाते हैं, तुम पूछते हो कि घर पे मदरसे में कौन सुलाता है, तो यहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर चादर उड़ाते हैं, यहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खिदमत करते हैं, तुम्हारे ऊपर हवाएं करते हैं। लेकिन मदरसे में पहुँचने के बाद माँ बाप नहीं सुलाते, बल्कि मदीने का ताजदार सुलाता है। माँ बाप नहीं सुलाते, बल्कि मदीने का ताजदार अपने दामन करम में पनाह दे देता है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और अतले शुकम खाक की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेंगे साहिबे लोला के ऊपर दरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। रब की बारगाह में दुआ है कि हमने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो गलती हो गई हो मौला अपने हबीब के वसीले से उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।